Hello friends, welcome to our channel. As described in my previous video, in this video we will be doing an accounting illustration taking into account GST. Let's begin. Now we have to pass the entries in the books of Ashok Brothers taking into account that all transactions were done within the state of Bihar, assuming CGST and SGST at 6% respectively. In the first equation, what has happened is we have purchased goods worth rupees 2 lakh rupees. How do we pass the entry for this? पहले हम लोग क्या करते थे, 2 लाख रुपए परचेज को डेबिट किया और क्योंकि ये क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया. पर इस केस में क्या है, इस केस में जीएसटी इन्वॉल्व है. तो हाउ डू वी पास द एंट्री फॉर दिस? वी विल डेबिट द परचेज फॉर 2 lakh rupees, but we will also debit the input CGST and input SGST. कितने कितने के लिए? It is applicable at the rate of 6%. तो 12,000 के लिए हमें ये भी डेबिट करना होगा. अब इसके अंदर CGST और SGST क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग विद इन द सेम स्टेट. बिहार में ही हो रही है ना. अगर स्टेट के बाहर की होती, आउटसाइड द स्टेट होती, तो IGST एप्लीकेबल होता. अब क्या होगा, अब परचेज को डेबिट किया, इनपुट CGST, इनपुट SGST को भी डेबिट किया और किसको क्रेडिट कर दिया? क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया. कितने अमाउंट के लिए? 2,24,000 के लिए. अब इसके अंदर हमने जो इतना भी परचेज करते हैं उसमें चाहे CGST हो, SGST हो या IGST हो, हम सबको डेबिट करेंगे. In the next transaction, what has happened is we have sold goods worth rupees 3 lakh rupees. अब क्या करा हमने किसी को मटेरियल सेल किया 3 लाख रुपए का ऑन क्रेडिट. पहले हमने परचेज किया था ना. अब इसके में भी जीएसटी इन्वॉल्व है. तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितना परसेंट जीएसटी हम लोगों का? 6%. 6% क्यों है? क्योंकि 6% हम एज्यूम कर रहे हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का स्लैब है. तो क्या हो गया, 3 लाख के ऊपर हमारा 3,36,000. हम किसको डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे डेटर को, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना. तो हमने डेटर को डेबिट कर दिया. और किसको क्रेडिट करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे सेल्स को 3 लाख रुपए. और अब हम किसको क्रेडिट करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को और आउटपुट एसजीएसटी को. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं. पिछली बारी हमने इनपुट लिया था. मतलब क्यों लिया था? क्योंकि हमने परचेज करी थी. जब भी हम परचेज करेंगे तो हम इनपुट लेंगे और जब हम सेल करेंगे तो हम आउटपुट में डालेंगे इसको. क्यों क्या होगी एसजीएसटी और सीजीएसटी की? 18,000 रुपए. इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट हैज हैपेंड इज वी हैव परचेज्ड कंप्यूटर एंड प्रिंटर वर्थ रुपीज 50,000 रुपीज. हमने क्या परचेज किया है? हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है. इक्विपमेंट ही हो गया ना ऑफिस के लिए, फर्नीचर. कितने का? 50,000 का. और इसकी पेमेंट हमने करी है बैंक के थ्रू. हाउ डू वी पास द एंट्री फॉर सच एन इक्वेशन? हम लोग किसको डेबिट करेंगे? पहले हम ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंट को डेबिट करेंगे. कितना? 50,000 रुपीज. और अब क्या है, क्योंकि ये परचेज है तो इसमें क्या आएगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी. कितना कितना आएगा? 6% का रेट है तो 3,000 रुपीज. और अब क्योंकि पेमेंट बैंक से हो रही है तो हम बैंक को कितना क्रेडिट कर देंगे? 56,000 rupees. Now, in the next transaction, what has happened is we have paid an amount of 10,000 rupees for legal consultation. अब इसके अंदर हमने क्या किया है? कुछ परचेज नहीं हुआ है पर हमने सर्विसेज ली हैं. किसकी ली हैं? लीगल की ली हैं. मतलब किसी एडवोकेट की ली है, उससे कोई लीगल एडवाइस ली है. उसके बदले में उनको 10,000 रुपीज हमने पे करे. ठीक है ना. क्योंकि सर्विसेज पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो इस पे भी एप्लीकेबल होगा. अब कैसे एंट्री इसकी होगी? हम डेबिट करेंगे लीगल चार्जेस को. कितना? 10,000 रुपीज. और इनपुट सीजीएसटी को कितना? 600 रुपीज. और इनपुट एसजीएसटी को कितना? 600 रुपीज. क्योंकि पेमेंट कैश से हो रही है तो किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे. कितना? 11,200 रुपीज.
हमेशा ध्यान रखो, चाहे परचेज हो मटेरियल की या सर्विसेज के बदले में पेमेंट हो रही हो, तब भी उस पर जितना जीएसटी एप्लीकेबल होता है और उस पर हम इनपुट जीएसटी लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन व्हाट हैज हैपेंड इज वी हैव पेड अ रेंट ऑफ 20,000 रुपीज बाय चेक। अब रेंट क्या है, रेंट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, इसकी एंट्री होगी, हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 के लिए और सीजीएसटी को हम लोग कितने के लिए डेबिट करेंगे, हम करेंगे 1200 रुपीज के लिए डेबिट, और एसजीएसटी को कितने के लिए करेंगे, हम करेंगे 1200 के लिए, क्योंकि रेट तो हमारा सेम ही है ना 6%। और हम बैंक को कितने के लिए क्रेडिट कर देंगे, 22,400 के लिए। नाउ जीएसटी है क्या, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मींस हमारे को ये टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब हम कितना पे करेंगे, उसके लिए आप ये समझिए हमारे को क्या करना होता है, हमारे का आउटपुट माइनस इनपुट करना होता है। जैसे हमारा इसमें आउटपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है, हमारा आउटपुट सीजीएसटी आ रहा है 18,000 रुपीज और इनपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है 16,800 रुपीज। इसका माइनस बैलेंस क्या आया 1,200 रुपीज। सेम वे हमारा एसजीएसटी क्या आ रहा है, आउटपुट एसजीएसटी है 18,000 रुपीज, क्या है 16,800 रुपीज, बैलेंस कितना आ गया 1,200 रुपीज। ठीक है, क्योंकि ये विद इन द सेम स्टेट है तो इसमें सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी इन्वॉल्व है। अगर ये आउटसाइड द स्टेट होता तो आईजीएसटी भी इन्वॉल्व होता। जब भी हम इसकी पेमेंट करते हैं हमारे को इसको सेटल करना होता है सबसे पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ठीक है, अब इसकी हमारे को कितना पेमेंट होगी, हमारे को जो करनी है जीएसटी में 2400। अब इसकी एंट्री कैसे हम लोग पास करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे डेबिट कितना सीजीएसटी 18,000 रुपीज, उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी कितना 18,000 रुपीज, फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी कितना 16,800 रुपीज, इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, इनपुट सीजीएसटी कितना 16,800 रुपीज, और हम बैंक से कितनी पेमेंट कर रहे हैं 2400, तो हम बैंक को कितना क्रेडिट करेंगे 2400, 1200 दोनों का कंबाइंड हम पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In our next video, we would be continuing with certain more illustrations like this involving GST. Thank you.